हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो किसी सर्कल के अंदर बनता है और उसके चारों वर्टिसेस जो है ना सर्कल पे टच होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब इसके जो डायगोनल्स है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ये सर्कल के डायमीटर्स ही हैं। इनकी वर्टिसेस से ये डायमीटर्स बने हुए हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। एक तो डायगोनल्स अगर बराबर हैं और वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये दो चीज़ें हम प्रूफ कर देते हैं तो फिर ए बी सी डी ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है ना, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं ईच अदर को। दे बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये दो चीज़ें हम यहाँ पे शो कर देते हैं तो फिर ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए ए सी और बी डी ये दोनों के दोनों इस ए बी सी डी के डायगोनल्स हैं और ये बराबर हैं। बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये डायमीटर्स भी हैं सर्कल के। तो ये डायमीटर्स ही है ना, ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि जो डायमीटर्स हैं वर्टिसेस से जो डायमीटर्स हैं वही इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स भी हैं। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। रीजन में लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेम सर्कल। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रखूंगा। यहां मेरी ये चीज प्रूफ हो गई कि जो डायगोनल्स है वो बराबर है। अब मैं लिख सकता हूं ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी ये चारों की चारों ये आपस में बराबर होंगी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। ये चारों लाइन सेगमेंट्स आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये सेंटर से सर्कल के यहां तक ये इसका रेडियस है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो ये आपस में बराबर होंगे। अब मैं एक एक को उठाता हूं। मैं डायगोनल ए सी पे देखता हूं कौन से दो पार्ट हैं। AO और OC ये आपस में बराबर होंगे। तो OA बराबर OC और ये दोनों के दोनों किसके हाफ हैं? AC के। तो इन्हें मैं AC का हाफ लिख सकता हूं। इसी तरह से OB और OD आपस में बराबर होंगे। OB इज इक्वल टू OD और ये दोनों किसके हाफ हैं? ये दोनों BD के हाफ हैं। हाफ ऑफ BD। इन दोनों रिजल्ट को मैं कॉमनली नंबर 2 रख देता हूं। अब फर्स्ट रिजल्ट में आपने देखा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हो गए हैं यहां पे, और सेकंड में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। तो दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें रिजल्ट मिला है डायगोनल्स आर इक्वल and bisect each other. Therefore, ABCD is a rectangle. क्योंकि डायगोनल्स बराबर भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बना हुआ है ABCD ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।